के ड्रामा लवर्स, आज हम एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम माय बॉयफ्रेंड है और इसमें हम बीएल सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप कई ड्रामा देखकर बोर हो गए हैं और कुछ न्यू तड़कता फड़कता ट्राई करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आपको एक बार बीएल सीरीज़ जरूर देखना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ न्यू सा है तो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा और आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए लवर ऑफ म्यूजिक एपिसोड 6 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ह्यून जब हॉस्पिटल आता है और ग्यूनवो को देखता है तो उसे बहुत जेलस फील होता है और स्विन भी चुन्ही के पास ग्यूनवो को देखकर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर जो ह्यून चुन्ही के पास जाता है और उसका हालचाल पूछता है तो चुन्ही बोलती है कि मैं ठीक हूँ। ये सब देखकर स्विन को बहुत जेलस फील होता है कि वो दोनों चुन्ही को केयर कर रहे हैं, इसलिए स्विन वहाँ से चली जाती है। फिर चुन्ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है तो वो घर जा रहे होते हैं तो ग्यूनवो बोलता है कि मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, तुम जाओ। ये बोलकर वो तीनों चले जाते हैं। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं लेकिन बियोल सो चुकी होती है, इसलिए ग्यूनवो बियोल को कैरी करके ऊपर लेके जाने लगता है। तो चुन्ही बोलती है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मेरा घर गंदा है, मैं साफ कर लेती हूँ। ये बोलकर वो ऊपर जाती है और डोर ओपन करके देखती है कि जो ह्यून घर में है तो वो जल्दी से उसे कबर्ड में छुपा देती है। फिर ग्यूनवो बियोल को अंदर लेके आता है और सुला देता है। फिर वो दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं तो जियोन ह्यून बोलता है कि ये कैसा आदमी है जो किसी लड़की के घर इतनी रात को आया है। फिर चुन्ही और ग्यूनवो बात कर रहे होते हैं तभी जियोन ह्यून देखता है कि ग्यूनवो उसके फेवरेट कप में पानी पी रहा है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुन्ही को मैसेज करता है कि वो मेरा कप है और ग्यूनवो को अभी घर से बाहर निकालो। पर चुन्ही जियोन ह्यून को इग्नोर करती है तो जियोन ह्यून बार बार मैसेज करता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर उसे पता चल जाएगा कि मैं यहीं रहता हूँ। तो चुन्ही बोलती है कि कप में स्पाइडर है। ये बोलकर वो लेने के लिए हाथ बढ़ाती है पर गलती से वो ग्यूनवो का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो बहुत नर्वस हो जाती है। फिर वो कप चेंज करने के लिए सिंक खोलती है तभी वो कबर्ड चुन्ही के ऊपर गिरने वाला होता है तो ग्यूनवो तुरंत आके पकड़ लेता है, जिससे उन दोनों के बीच में एक क्यूट मोमेंट बन जाता है। और ये देखकर जियोन ह्यून रूम से बाहर आने वाला होता है कि बियोल उसे रोक देती है और बोलती है कि अब तुम हमारी फैमिली हो तो हमारी हेल्प करो। और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो उन दोनों को अकेला छोड़ दो। इससे हमें पता चलता है कि बियोल सोने का नाटक इसलिए कर रही थी ताकि ग्यूनवो घर में आ सके। फिर ग्यूनवो चुन्ही को बाय बोलकर जाने लगता है तभी जीहू अपने घर से बाहर आता है और ग्यूनवो को देखकर छुप जाता है। फिर ग्यूनवो वहाँ से चला जाता है तो जीहू बोलता है कि ये यहाँ क्या करने आया था। और इधर हम देखते हैं कि जो ह्यून वो सिंह को ठीक कर रहा होता है पर वो और खराब हो जाता है तो चुन्ही उस पर गुस्सा करने लगती है। तो जो ह्यून भी चुन्ही पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो ग्यूनवो को घर लेकर आई थी, पर चुन्ही को लगता है कि वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो कंपटीशन हार गई है। तो जियोन ह्यून बोलता है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पे गुस्सा हूँ जिसने चीटिंग की है। तो चुन्ही बोलती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना बेस्ट दिया था और मुझे बहुत मजा आया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुइन और यांग जो वॉशरूम में होते हैं तो यांग जो सुइन को स्टेशन डायरेक्टर का अच्छे से खातिरदारी करने को बोलती है तो सुइन बोलती है कि मुझे पता है। तो यांग जो बोलती है कि तुम्हारा गला अभी भी खराब है तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अगर वांग ने मुझे सही टाइम पर नहीं बताया होता तो तुम हार चुके होते। ये सुनकर सुइन बोलती है क्या सच में मैं आपकी कनेक्शन की वजह से जीती हूँ, ये अच्छा नहीं है ना। तो यांग जो बोलती है कि इसलिए तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो सुइन गुस्सा करने लगती है कि मैं जितने भी बीमार क्यों ना हो मैं अपनी एबिलिटी की वजह से खुद जीत सकती हूँ। पर उसकी मॉम और उल्टा सुइन को डांट कर चली जाती है। फिर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के डायरेक्टर वांग, योनवो और यांग जो साथ में लंच कर रहे होते हैं पर वहाँ पर सुइन नहीं होती है। तभी यांग जो को सुइन का मैसेज आता है कि मैं नहीं आऊँगी, मैं घूमने जा रही हूँ। फिर वांग और यांग जो सुइन को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो कॉल नहीं उठाती है। तभी वहाँ पर ग्यूनवो आता है और सुइन के बारे में पूछता है और इधर सुइन अम्यूजमेंट पार्क में घूम रही होती है तभी बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं तो वो ग्यूनवो को मैसेज करती है कि मेरी हेल्प करो। फिर सुइन राइड से उतर कर अपना फेस छुपाते हुए जा रही होती है तभी ग्यूनवो वहाँ आता है और सुइन को हेड पहनाता है और अपने साथ ले जाता है। फिर वो जा रहे होते हैं तो सुइन ग्यूनवो से रिक्वेस्ट करती है एक साथ टाइम स्पेंड करने का क्योंकि वो घूमना चाहती है तो ग्यूनवो मान जाता है। फिर वो दोनों पार्क में बहुत इंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों डिनर के लिए होटल जाते हैं और इधर जियोन ह्यून और चुन्ही डिनर कर रहे होते हैं पर चुन्ही बहुत जल्दी जल्दी खा रही होती है तो जियोन ह्यून उसे धीरे धीरे खाने को बोलता है पर चुन्ही नहीं सुनती है। तभी वहाँ ग्यूनवो और सुइन आ जाते हैं और वो दोनों उन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ग्यूनवो को देखकर चुन्ही बहुत धीरे धीरे खाती है। तो जियोन ह्यून बोलता है कि ऐसा क्यों एक्टिंग कर रही हो, पहले की तरह खाओ। तो
ग्योनवो चुनही के सिंह के बारे में पूछता है। तो सोइन पूछती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्योनवो सोइन को बताता है कि वो जब चुनही के घर पर था तो सिंह टूट गया था। ये सुनकर सोइन उदास हो जाती है। तो चुनही बोलती है कि मैंने उसे ठीक कर दिया था। तो जूनह्योन बोलता है कि तुम्हें दूसरों की लाइफ में इतना क्या इंटरेस्ट है। तो चुनही जूनह्योन के पैर में मारती है। तो जूनह्योन भी चुनही के पैर में मारता है, जिससे चुनही के हाथ में गर्म पानी गिर जाता है। तो जूनह्योन और ग्योनवो दोनों ही चुनही को टिश्यू देते हैं, पर चुनही ग्योनवो का टिश्यू लेती है, जिससे जूनह्योन को बहुत गुस्सा आता है। फिर डिनर करने के बाद चुनही और जूनह्योन जा रहे होते हैं। तभी ग्योनवो आता है और चुनही को एक हेयर बैंड गिफ्ट में देता है, जिसे देखकर सुइन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो हेयर बैंड ग्योनवो को उसने गिफ्ट के तौर पर दिया था, लेकिन ग्योनवो ने उसे चुनही को दे दिया। फिर वो दोनों चले जाते हैं। तो जूनह्योन बोलता है कि ये तुम पर अच्छा नहीं लगेगा, इसे फेंक दो। पर चुनही बोलती है कि मुझे ये पसंद है। ये बोलकर वो हेयर बैंड पहनती और चली जाती है। फिर चुनही घर में होती है और अपने हाथ में मेडिसिन लगा रही होती है। तभी जूनह्योन आता है और चुनही की हेल्प करता है। तो चुनही बोलती है कि क्या तुमने अपना हैंड वॉश किया वॉशरूम से आने के बाद। ये सुनकर जूनह्योन को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, इसलिए तुमने मेरे से टिश्यू नहीं लिया बल्कि ग्योनवो से लिया, और उसके आने के बाद तुम कितनी अजीब ढंग से खा रही थी। क्या तुम ग्योनवो को लाइक करती हो। तभी वहाँ लीसुक और लीचुल आते हैं और लीचुल बोलता है कि तुम्हारा फैन क्लब का सेरेमनी होने वाला है। तो लीसुक वो दोनों को इनविटेशन कार्ड देता है। फिर नेक्स्ट डे चुनही और जूनह्योन फैन क्लब इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ग्योनवो वहाँ आता है और बोलता है कि तुम्हारा फैन क्लब इनॉग्रेशन सेरेमनी है। ये बोलकर वो चुनही के हाथ से कार्ड लेकर देखता है कि वो तो आज है। तब वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो जूनह्योन बोलता है क्यों, तुम हमारी हेल्प करोगे। ग्योनवो बोलता है हाँ, कैंटरिंग का सारा खर्चा कंपनी पे करेगी, लेकिन रिटर्न में मैं भी आऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है और ये सब सोइन सुन लेती है। फिर वो ऑनलाइन कमेंट पढ़ती है, जिसमें उसके बारे में बहुत बुरी बातें लिखी होती है कि तुम अपनी फैमिली कनेक्शन की वजह से जीती हो, तुम्हें वो ट्रॉफी चुनही को वापस दे देना चाहिए। ये सब देखकर सोइन बोलती है ये मेरे बारे में ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्योनवो चुनही के फैन क्लब सेरेमनी में जाने के लिए निकलता है। तभी उसे सोइन का कॉल आता है, जो उसे बोलती है कि मेरे घर में कुछ लोग घुस गए हैं और वांग और मॉम का कॉल नहीं लग रहा है और मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ये सुनकर ग्योनवो सोइन के घर जाने के लिए निकलता है। और वहीं दूसरी तरफ चुनही के फैन क्लब सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर टाई आता है जूनह्योन से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन लीसुक को लगता है कि वो चुनही का फ़ैन है, इसलिए वो टाई को अंदर ले जाता है। तभी जीसुक आके टाई का वेलकम करती है। फिर चुनही और जूनह्योन साथ में सॉन्ग गाने लगते हैं। फिर सेरेमनी खत्म हो जाता है और सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन टाई अभी भी वहीं होता है। तभी जूनह्योन की नज़र टाई पे पड़ती है। तो टाई जूनह्योन के पास रोते हुए आता है, लेकिन जूनह्योन इतना गुस्से में होता है कि टाई को मारने वाला होता है, पर सब उसे रोक देते हैं। तो जूनह्योन वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्योनवो जब सुइन के घर जाता है तो सुइन उसे हक कर लेती है। तो ग्योनवो देखता है कि उसका घर पूरा बिखरा हुआ है, तो उसे लगता है कि ये किसी ने सुइन से बदला लेने के लिए किया है। फिर वो सुइन के साथ रहता है जब तक उसकी मॉम नहीं आ जाती। फिर उसकी मॉम के आने के बाद ग्योनवो सेरेमनी के लिए निकल जाता है और इधर जूनह्योन और चुनही बैनर निकाल रहे होते हैं। तभी ग्योनवो आता है और लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है, जिससे जूनह्योन को गुस्सा आता है और वो बैनर छोड़ देता है, जो वो उन दोनों के ऊपर जाके गिर जाता है। तो ग्योनवो चुनही को बचाता है। असल में वो उन दोनों को दूर करना चाहता है, पर उसकी वजह से वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। तो चुनही ग्योनवो को आने के लिए थैंक्स बोलती है और कॉफ़ी के लिए पूछती है। तो ग्योनवो हाँ बोलता है। तो चुनही अंदर कॉफ़ी बनाने जाती है। तो जूनह्योन गुस्सा करने लगता है कि अपना काम पूरा करो, लेकिन चुनही जूनह्योन को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। तो जूनह्योन बोलता है कि अगर तुम्हें आना था तो टाइम पर आते, इतना लेट क्यों आए हो। तो ग्योनवो जूनह्योन के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम चुनही को लाइक करते हो। तो जूनह्योन बोलता है कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, मैं वैसी लड़की को लाइक क्यों करूँगा। तो ग्योनवो ये बोलकर चला जाता है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो जूनह्योन बोलता है कि ये पागल क्या बोलकर चला गया। फिर चुनही और ग्योनवो बात कर रहे होते हैं। तभी ग्योनवो को जीहू का कॉल आता है, जो उसे मिलने बुलाता है। तो ग्योनवो जीहू से मिलने जाता है और बोलता है कि आप कहाँ गायब हो गए थे, कहीं आपको आपका पहला प्यार तो नहीं मिल गया था। तो जीहू बोलता है कि शायद ऐसा ही है। फिर वो बोलता है कि चुनही का एल्बम रिलीज़ करो। तो ग्योनवो बोलता है इतना जल्दी, हमें पहले न्यू स्टाफ को हायर करना होगा जो कि ट्रॉट एल्बम रिलीज
रिलीज करेंगे। और जूनह्यून के पास ट्रॉट सॉन्ग के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो वो चुन्नी की हेल्प करेगा। तो जीहू बोलता है कि हम जूनह्यून की हेल्प नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो ये बात चुन्नी को बताता है और बोलता है कि तुम्हारा म्यूजिक प्रोड्यूसर गो यून है, तो तुम दोनों को उससे मिलने जाना होगा। तो ग्यून वो अपना गिटार देखने लगता है। तो ग्यून वो बोलता है तुम्हें वो तभी मिलेगा जब ये एल्बम सक्सेस होगा। तो जूनह्यून बोलता है कि मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जूनही बोलती है कि तुम्हारा गिटार यहाँ क्यों है, पर जूनह्यून कुछ नहीं बोलता है और चला जाता है। तो ग्यून वो बोलता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता था कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जूनह्यून ने वो गिटार मेरे पास गिरवी रखी है। शायद उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो कूल बनना चाहता था। ये सुनकर चुन्ही जूनह्यून के पास जाकर पूछती है। तो जूनह्यून बताता है कि मैंने उसे बेचा नहीं है बल्कि गिरवी रखा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पैसे चाहिए थे। ये बोलकर जूनह्यून चला जाता है। फिर वो दोनों गो यून के घर में होते हैं। तो गो यून पूछता है कि तुम ट्रॉट सॉन्ग क्यों गाती हो। तो चुन्ही बताती है कि पहले मैं अपनी फैमिली की वजह से गाती थी, लेकिन अब मैं गाती हूँ लोगों को खुश करने के लिए। तो गो यून बोलता है फिर तुम्हारा सॉन्ग सुनकर मेरी वाइफ भी खुश होगी क्योंकि उसे ट्रॉट सॉन्ग पसंद है, लेकिन उसने तब से स्माइल नहीं किया है जब से उसे एल्जाइमर हुआ है। तो तुम्हारा मिशन है कि तुम मेरी वाइफ को ट्रॉट सॉन्ग गा के स्माइल करवाओगी, तो मैं तुम्हारा सॉन्ग को प्रोड्यूस करूँगा। तुम्हारे पास 24 आवर है, तो क्या तुम ये कर सकती हो। तो चुन्ही कॉन्फिडेंट में बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो गो यून की वाइफ के सामने बहुत देर तक गाती है पर वो स्माइल नहीं करती है। तो चुन्ही और जूनह्यून घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे चुन्ही मिस यून के सामने वो सॉन्ग गाती है जो वो छोटी में अपने पेरेंट्स के साथ गाती थी, और उस सॉन्ग के साथ उसकी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। फिर चुन्ही और जूनह्यून जाने लगते हैं क्योंकि मिस यून ने स्माइल नहीं किया था। तो चुन्ही बोलती है कि मैं मिशन कंप्लीट नहीं कर पाई, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने कहा था कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए गाती हूँ, पर ट्रॉट सॉन्ग गाने से मुझे अभी भी खुशी मिलती है। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर गो यून अपनी वाइफ के पास जाता है और देखता है कि वो गाना गा रही है और उसे देखकर स्माइल कर रही है, जिससे गो यून खुश हो जाता है। फिर चुन्ही और जूनह्यून ग्यूनवू के पास मिलने जाते हैं। तो ग्यूनवू बताता है कि गो यून ने उसे कांटेक्ट किया था कि वो जल्दी सॉन्ग पर काम स्टार्ट करेगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर चुन्ही दिन रात सिंगिंग प्रैक्टिस करती है और कुछ दिनों के बाद उसका सीडी रिलीज हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। और वहीं टाई जेसुक के रेस्टोरेंट जाता है और पार्ट टाइम जॉब मांगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांगजो वांग के दिए एड्रेस पर जाती है जो कि म्यूनसिक का होता है, पर तभी उस घर से चुन्ही बियोल के साथ आती है। तो यांगजो छुप जाती है और बोलती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तभी वांग का कॉल आता है और वो बताता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि चुन्ही म्यूनसिक की डॉटर है। ये सुनकर यांगजो शॉक्ड हो जाती है। फिर हम चुन्ही और जूनह्यून को देखते हैं जो कि सबको सीडी दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे चुन्ही का स्टेज परफॉर्मेंस होता है और वो प्रैक्टिस रूम में होती है और वहाँ भी सबको सीडी दे रही होती है। तभी वो इयोल से मिलती है जो उसका बहुत इंसल्ट करता है। तो जूनह्यून चुन्ही को अपने साथ ले जाने लगता है। तो इयोल चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारा सीनियर तुम्हें बुला रहा है। तो चुन्ही इयोल के पास वापस जाती है। तो इयोल अपना कॉफ़ी चुन्ही के सीढ़ी में गिरा देता है और बोलता है कि गलती से हो गया, तो अब खड़ी क्या हो, उसे साफ करो। तो चुन्ही उसे साफ करने लगती है। तो जूनह्यून चुन्ही को रोक कर उसे प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है और खुद साफ करने लगता है। तो इयोल बोलता है कि तुम ठीक कर रहे हो, एक मैनेजर का काम यही है। फिर वो जूनह्यून को उसे शूज साफ करने के लिए बोलता है, जिससे जूनह्यून को गुस्सा आता है, पर वो चुन्ही के लिए इयोल का शूज भी साफ कर देता है। फिर चुन्ही और जूनह्यून बैक स्टेज पर होते हैं और जूनह्यून चुन्ही को उसके परफॉर्मेंस के लिए गुड लक बोलता है। तभी एक स्टाफ जूनह्यून को बुलाता है तो जूनह्यून वहाँ से चला जाता है। तभी चुन्ही को एक अननोन नंबर से फोटो आता है जो कि उसका डैड का होता है और साथ ही एड्रेस भी होता है कि वो कहाँ पर है। तो चुन्ही वहाँ से जाने के बारे में सोचती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।